Hello, dear students, and welcome back to my channel. So, today is your exam, and let's do quick revision for grammar for part A. First one, answer as directed. Rewrite the sentence in passive voice. I know Amina. So, इसे passive voice में change करने के लिए आप सबसे पहले last word लिखोगे जो कि है Amina. Then helping verb is because Amina is singular. अब जो वर्ड नो है वो चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म में नोन में. सो आमिना इज नोन, देन प्रपोजिशन लगाना है बाई, देन स्टार्टिंग वर्ड लगाना है जो कि है आई. लेकिन आई यहाँ पर सूट नहीं करेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम यूज करेंगे मी. आमिना इज नोन बाय मी. सेकेंड वन, राइट द मीनिंग ऑफ द ईडियम स्पिन अ यार्न. इसका मतलब है एक लंबी सी इमेजिन करके कहानी बोलना. नेक्स्ट वन, समवन डैश एंड रॉब द ऑफिस. यानी कि कोई ऑफिस में आ गया और उसने सब कुछ चोरी कर लिया. तो इसके लिए फ्रेजल वर्ब है ब्रोक इन. समवन ब्रोक इन एंड रॉब द ऑफिस. नेक्स्ट वन, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री. दिव्यश्री इज मोर ब्रिलियंट देन अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो यहाँ पर मोर ब्रिलियंट दैन ये कंपैरेटिव डिग्री है. जब हम सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते हैं तब द प्लस सुपरलेटिव लगाएंगे. अब क्योंकि ब्रिलियंट वर्ड को आप एक ही बार में प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो इसीलिए आप लगाओगे द मोस्ट ब्रिलियंट. सो सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस है दिव्यश्री इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास. Next one, rewrite the sentence in active voice. Have the books been read by Rita? अब ऐसे केस में आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे बिकॉज ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ स्टार्ट हुआ है लेकिन रीटा यहाँ पर सिंगुलर है इसीलिए हम लगाएंगे हैज. हैज रीटा read the books? Next question, answer as directed. Rewrite the sentence using the word quickest. सुमन is quicker than anyone in the group. तो यहाँ पर क्विकर दैन एक कंपैरेटिव डिग्री है उसे क्विकेस्ट बनाना होगा. सुमन इज द क्विकेस्ट इन द ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इनटू पैसिव वॉइस. कैन यू पे द ट्यूशन फीस टुमारो? तो पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तब उसमें प्रपोजिशन बाय लगाएंगे और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का यानी कि पे चेंज हो जाएगा इनटू पेड. कैन द ट्यूशन फीस बी पेड बाय यू टुमारो? And then question mark should come students. Write the meaning of the idiom black sheep. Black sheep का मतलब है एक बुरा और बदनाम इंसान जो कि एक फैमिली का या फिर एक ग्रुप का हिस्सा हो. नेक्स्ट वन, रीराइट द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो सबसे पहले आप बिगिन करोगे सेंटेंस हर फ्रेंड से, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करोगे और लगाओगे सेड दैट. हर फ्रेंड सेड दैट. अब जो वर्ब है यहाँ पर राइट का आप थर्ड फॉर्म लगाओगे रोट. सो हेलेन रोट वेरी वेल. आंसर इज हर फ्रेंड सेड दैट हेलेन रोट वेरी वेल. नेक्स्ट वन, द पीपल डैश ब्रेवली ड्यूरिंग द फेमाइन. यानी कि जब खाने की कमी आ गई, फेमाइन आ गया, लोग मुश्किल का सामना करते रहे. सो इसके लिए फ्रेजल वर्ब आप लगाओगे कैरीड आउट. आंसर एज डायरेक्टेड. रीराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. जयवंत प्लेड फुटबॉल. तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लगाओगे लास्ट वर्ड जो कि है फुटबॉल. अब जो वर्ड प्लेड है वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है उसे आप बनाओगे पास्ट पैसिव में वॉज प्लेड. फिर लगाओगे प्रपोजिशन बाय एंड देन स्टार्टिंग वर्ड जयवंत. सो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय जयवंत. नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. वर्ड है यहाँ पर अटैच. तो इस वर्ड में कौन से दो कॉन्सोनेंट्स एक साथ प्रोनाउंस हो रहे हैं? सो टी एंड CH इज द आंसर. नेक्स्ट वन, रीराइट द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. आई सेड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. सो आप इन्वर्टेड कॉमास हटाओगे और लगाओगे दैट. आई सेड दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. आप इस सेंटेंस को वॉज नहीं कर सकते बिकॉज ये एक बेसिक ट्रुथ है लाइफ का और यूनिवर्सल ट्रुथ्स हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहते हैं. नेक्स्ट वन, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फार. आशाज हाउस इज फर्दर फ्रॉम द सिटी दैन आर्स. तो जब सेंटेंस में दैन आता है तब आपको समझ में आता है कि ये कंपैरेटिव सेंटेंस है. इसे सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको दैन को हटाना होगा
और फर्दर का सुपरलेटिव फॉर्म आप लगाओगे जो कि है द प्लस सुपरलेटिव, द फारदेस्ट. So answer is Asha's house is the farthest from the city of all ours. Rewrite the sentence in indirect speech. Where are my glasses? She asked Ravi. She asked Ravi. उसके बाद जो सेंटेंस है वो where से स्टार्ट हो रहा है, राइट? सो where एक WH वर्ड है, तो जब भी WH वर्ड के साथ सेंटेंस स्टार्ट हो यानी कि इन्वर्टेड स्पीच, तब आप इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट नहीं लगाओगे, आप डायरेक्टली वेयर लगाओगे. शी आस्क्ड रवि वेयर हर ग्लासेस वर. नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. वर्ड इज अगेंस्ट. तो जब हम अगेंस्ट वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे तो जी के बाद डायरेक्टली एन को प्रोनाउंस करेंगे. सो जी एन एक क्लस्टर है और एस टी ये दोनों भी कॉन्सोनेंट्स है जो कि एक साथ आ रहे हैं, इसलिए ये भी कॉन्सोनेंट क्लस्टर है. राइट द मीनिंग ऑफ द टेक्निकल वर्ड नेटवर्क. नेटवर्क एक सिस्टम होता है जो कि कनेक्ट करता है लोगों को और चीज़ों को. नेक्स्ट वन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड टू हर वेयर आर यू स्टेइंग. तो जब क्वेश्चन होता है तब हम सेड टू की जगह पे लगाते हैं आस्क्ड. ही आस्क्ड हर. उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करोगे, लेकिन आप दैट नहीं लगाओगे बिकॉज ये WH वर्ड है वेयर. तो जब WH वर्ड से स्टार्ट होता है आप डायरेक्टली वेयर लगाओगे. फिर आर यू जो है वो चेंज हो जाएगा. यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हर, इसीलिए हम शी लगाएंगे. सो वेयर शी, अब जो आर है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा वॉज. वेयर शी वॉज स्टेइंग. ही आस्क्ड हर वेयर शी वॉज स्टेइंग. नेक्स्ट वन, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री. गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव दैन सिल्वर. तो जब किसी सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जाता है तब हम उसे नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करते रहते हैं, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तब उसे पॉजिटिव बनाएंगे. तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है गोल्ड इज. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है इज जो कि पॉजिटिव में है, तो उसे हम नेगेटिव बनाएंगे इज नॉट. तो रूल है कि सबसे पहले लास्ट वर्ड लगाया जाए जो कि है सिल्वर. सिल्वर इज नॉट मोर एक्सपेंसिव दैन विल चेंज टू एज एक्सपेंसिव एज. ये होता है पॉजिटिव डिग्री. फिर हम लगाएंगे स्टार्टिंग वर्ड जो कि है गोल्ड. सो आंसर इज सिल्वर इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड. नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. सविता इज द डैश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स. अब आप इस सेंटेंस में देखो, ब्रैकेट वर्ड है चाइल्डिश और इस सेंटेंस में दैन वर्ड नहीं दिया है, यानी कि ये कंपैरेटिव सेंटेंस नहीं है. तो यहाँ पर एक इंसान सविता को उसके सारे दोस्तों से कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है जिसमें द प्लस सुपरलेटिव आएगा. सो यहाँ पर द चाइल्डिश आना चाहिए, लेकिन जब हम चाइल्डिश वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तब वर्ड ब्रेक होता है, इसीलिए हम लगाएंगे द मोस्ट चाइल्डिश. सो ये पॉइंट आप याद रखो स्टूडेंट्स कि अगर वर्ड ब्रेक ना हो, जैसे कि अगर ब्रैकेट में वर्ड देता बेस्ट तो मैं डायरेक्टली लिखती द बेस्ट बिकॉज वो वर्ड ब्रेक नहीं होता है, लेकिन बिकॉज चाइल्डिश ब्रेक हो रहा है इसीलिए हम लगा रहे हैं द मोस्ट चाइल्डिश. सविता इज द मोस्ट चाइल्डिश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमो राइटिंग. मेमो राइटिंग का मतलब है कि आप एक मेमोरेंडम लिखते हो, यानी कि एक शॉर्ट ऑफिशियल नोटिस लिखना जो कि स्कूल, ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन जैसी जगहों पर अपडेट देने के लिए यूज़ किया जाता है. इसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी. बहुत छोटा सा फॉर्मेट है जिसमें आप लिखोगे टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द मेमो यानी कि मैसेज और सिग्नेचर. तो टू में आप लिखोगे उस पर्सन का नाम जिसके लिए आप नोटिस भेज रहे हो, और फ्रॉम में आप अपना नाम लिखोगे. सो एग्जाम में जिसके भी नेम का क्वेश्चन आएगा उसी का नाम आप यहाँ पर फ्रॉम में लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर. डेट की जगह पर आप आज की डेट लिखोगे या फिर वो डेट जो कि क्वेश्चन में है. फिर सब्जेक्ट में आप रीज़न लिखोगे वन लाइन का कि किस बात के लिए मैसेज है ये. अब देखते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन. यू आर द परचेज ऑफिसर ऑफ अ कंपनी. योर मैनेजिंग डायरेक्टर हैज़ आस्क्ड यू टू इनवाइट कोटेशंस for new laptops. Prepare a memo informing him that you have done it and when you expect to receive the quotations. यहाँ पर quotations का मतलब है price details. Now let's see the answer. सबसे पहले आप लिखोगे memo, फिर नीचे लिखोगे to managing director, यानी कि आप managing director को भेज रहे हो. Then from
में आप अपना नाम लिखोगे यानी कि परचेज ऑफिसर हो आप। फिर आप डेट लिखोगे, बिकॉज डेट वहाँ पर नहीं दी गई तो आप आज की डेट आप लिख सकते हो। फिर सब्जेक्ट में आप लिखोगे इन्विटेशन ऑफ कोटेशंस फॉर लैपटॉप्स, ये आपका रीज़न है। फिर आप लिखोगे सर। फिर आप लिखोगे मैसेज, एज पर योर इंस्ट्रक्शंस quotations have been invited from different companies for the purchase of new laptops. The quotations are expected to be received within 10 days. A comparative report will be prepared after receiving all quotations. यानी कि आपने डायरेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है कि कंपनी से आपने कोटेशन मांग ली है उनके प्राइस नए लैपटॉप्स की, और वो 10 दिन में रिसीव भी हो जाएंगे। इसकी रिपोर्ट आप बनाओगे कोटेशंस रिसीव करने के बाद। तो ये जो भी मैसेज होता है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन में से ही आप लेते हो और एंड में आपका नेम आएगा यानी कि परचेज ऑफिसर। So these type of questions will be asked in your part A. I hope you understood, and I'll be uploading part 2 in a few minutes. There's some construction going on around my house, but I'll try to upload part 2 as soon as possible. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video, and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.